आगे से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, कंस का उद्धार किया, तो कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के घर रोती हुई जाती हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसश्चो महिष्यौ भरतर्षभा। एक पत्नी का नाम था अस्ति, दूसरी का नाम था प्राप्ति। और जब कंस की मृत्यु हुई, कंस मारा गया, तो उस समय कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के घर जाती हैं। कंस के ससुर का नाम था जरासंध और दोनों पुत्रियों ने जब अपने पिता के घर रोते हुए पहुंची हैं, तब उस समय जरासंध ने अपने पुत्रियों की इस स्थिति को देखता है, इस हालात को देखता है, तो जरासंध को बड़ा कष्ट होता है। जरासंध ने पूछा कि हे पुत्रियों, हे बेटियों, बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्थिति किसके कारण हुई। तब दोनों पुत्रियों ने जरासंध से कहते हैं कि कृष्ण ने किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब नाम सुना जरासंध ने, तो जरासंध ने कहा कि हे पुत्रियों, तुम चिंता मत करो, कल जाकर के मैं उस काले कृष्ण को तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा, उसका वध कर दूंगा। जरासंध ने 23 अछौड़ी सेना को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पर मथुरा में जाकर के 17 बार आक्रमण किया। और जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 17 बार जब जरासंध ने आक्रमण किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन जरासंध की सेना को 17 बार हराया और जरासंध को छोड़ दिया, उसका उद्धार की उनकी जो सेना थी, जरासंध की सेना थी। भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन नामक एक राक्षस था, राजा था, जिसका उद्धार प्रभु ने अपने युक्तों के द्वारा उसका वध कराया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार उसको परास्त किया, उसकी सेना को, तब 18वीं बार फिर से जरासंध भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करता है। और जब इस बार 18वीं बार जरासंध भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने पर्वतन पर्वत पर भागे हैं। देखिए, पर्वतन पर्वत का तात्पर्य यह होता है कि जहाँ पर सदैव भक्ति ज्ञान अखंड गंगा आनंद रूप से अविरल रूप से प्रवाहित होती हो, उसे प्रवर्षण पर्वत कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने 18वीं बार जब भगवान श्री कृष्ण पर जरासंध ने आक्रमण किया, तो भगवान श्री कृष्ण प्रवर्षण पर्वत पर भागे हैं। और जब प्रवर्षण पर्वत से भगवान श्री कृष्ण वापस लौटे हैं, तो उस समय युधिष्ठिर जी के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा होती है। और जब राजसूय यज्ञ करने की इच्छा होती है, तो देखिए सभी लोगों ने अपने अपने सेवा कार्य बड़े सुंदर रूप से, बड़े सुंदर ढंग से स्वीकार किया है। व्यास जी ने लिखा, गुरु शुश्रू सनी जिष्णु कृष्णा पादावने जने वैदेशे द्रुपद जात करणे दाने महामना। अर्जुन बोले, गुरु शुश्रू सनी जिष्णु, हे भैया, मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। द्रौपदी कहती है वैदेशे द्रुपद जात। द्रौपदी ने कहा कि मैं भोजनालय की रेख देख करूंगा। और भीमसेन ने कहा कि मैं भोजनालय की रेख देख करूंगा। और कर्ण ने कहा कि मैं जो है दान देने का कार्य करूंगा, कोषाध्यक्ष का कार्य करूंगा। भगवान बोले, हे बड़े भैया, क्या मुझे कोई सेवा कार्य नहीं दोगे? युधिष्ठिर ने कहा कि हे कृष्ण, आप तो स्वयं यज्ञ नारायण हैं, आपको मैं सेवा कार्य कैसे दे सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बड़े भैया, आप सेवा कार्य दो या ना दो, आप सेवा कार्य दो या ना दो, मैंने तो स्वतः ही सेवा कार्य स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर आदि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप क्या सेवा करेंगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्णा पादावने जने। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे बड़े भैया, मैं यज्ञ में जितने लोग आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। इतनी सरलता, इतनी विनम्रता, इतनी सहजता श्री हरि नारायण ब्रह्म के अंदर। तो कहा कि यदि इतनी सरलता, इतनी सहजता किसी व्यक्ति के, किसी इंसान के पास आ जाए, तो छोटा सा छोटा कार्य भी भव्य और विराट का रूप धारण कर लेता है। और यदि कोई भी व्यक्ति अभिमान से किया गया कार्य उसका भव्य विराट रूप जो धारण कर लेता है, तो वह नीचे आकर के गिर जाता है, वो छोटा बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी विनम्रता है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस एक ही आसार है।
भगवान कहते अर्जुन, मैं भाव का भूखा हूँ, भावग्राही जनार्दना। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं बड़ा तो इतना बड़ा हूँ कि एक से अनेक स्वरूपों में दिखाई देता हूँ। और हे अर्जुन, छोटा हूँ तो इतना छोटा हूँ कि एक अंगूठे के बराबर में बन जाता हूँ। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं पृथ्वी पर पैर मेरा पृथ्वी पर रहता और सिर आकाश में रहता, और हाथ जो हमारे हाथ है वो दिशाओं को स्पर्श करते हैं। कभी मैं इतना बड़ा बन जाता हूँ, अव्यक्त वक्त रूप आयो, कभी मैं स्वयं कार्य बन जाता हूँ तो कभी मैं स्वयं कारण बन जाता हूँ। हे अर्जुन, मैं बड़ा तो इतना बड़ा कि मैं सिंधु में भी समाहित नहीं हो पाता। हे अर्जुन, समुद्र में भी करोड़ों करोड़ों समुद्र मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं। मैं इतना बड़ा हूँ। और छोटा तो इतना छोटा कि भक्त के नेत्रों से निकलने वाले अश्रु बिंदु में मैं समाहित हो जाता हूँ। हे अर्जुन, छोटा तो इतना छोटा, अब बड़ा तो इतना बड़ा कि मैं हजारों करोड़ों समुद्र हमारे भीतर समाहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भावग्राही जनार्दना। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यज्ञ में अपनी भाग तो स्वतः लिए हैं, और वो देखने को मिलता है कि ब्रह्म क्या लेते हैं अपना सेवाकार। मैं जो लोग यज्ञ में आएंगे, भगवान ने ऐसा नहीं कहा सिर्फ ब्राह्मणों के, किससे बड़े लोगों का सेवा करूंगा, बड़े लोगों का पैर धोऊंगा। नहीं, भगवान ने क्या कहा, जो लोग अर्थात जितने लोग आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सेवा कार्य स्वतः स्वीकार किया। तो जरासंध उस यज्ञ में आ जाता है और भीमसेन से कहता आइए युद्ध कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि हे भीम, एक आध बार हमारी ओर देख लेना। युद्ध प्रारंभ हुआ, भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, भगवान ने एक इशारा किया, एक तिनके को बीच में से फाड़ करके फेंक दिया, और भीमसेन ने जरासंध को एक बार नहीं अनेक बार बीच में से फाड़ करके फेंक दिया, किंतु फिर से सिर पैर से पैर जुड़ जाते और पुनः जीवित हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः संकेत किया कि बीच में से फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दो। भीमसेन ने जरासंध को मार करके बीच से फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो जाती है, जरासंध का वध हो जाता है। तो इस प्रकार से एक राक्षस का प्रभु ने उसका वध कराया। तो इस प्रकार से जरासंध मारा जाता है।